छात्रों, हम फिर 10वीं कक्षा के पाठ्य पुस्तक में से लक्ष्मी नामक जो पाठ है उस पाठ के बारे में हम लोग उत्तरार्ध को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप जानते हो कि गाय के खर्चे से निजात पाने के लिए एक ऐसी योजना बनाई जाती है कि गाय को गांव के पास में जो बहरा नाला है, झाड़ झंकाट में झुग्गी पौधे पेड़ पौधे से भरा हुआ, हरियाली से भरा हुआ एक नाले के पास जगह है, वहाँ उसे छोड़ा जाए ताकि उसको चारे के लिए दरिया और खली के लिए पैसे देकर खर्चा करने से अच्छा है कि मुफ्त में कहीं उसका अगर पेट भर जाए तो निश्चित रूप से उस समस्या का हल समाधान हो सकता है। इस दृष्टिकोण से रहमान उसको उस तरी पर उस जगह ले जाता है जहाँ उसको घास को खा सके और अपना पेट भर के दोबारा उसको घर जाया सके, इसलिए उसको छोड़ दिया जाता है। लेकिन कुछ 1-1.5 घंटे के बाद में जिस लक्ष्मी को उस जगह पर छोड़ा गया था नाले के पास में, ताकि वह चारे को खाकर अपना पेट भर सके और कुछ खर्चा भी ना हो, लेकिन 1-1.5 घंटे के बाद में जब देखा जाता है कि एक आगंतुक एक व्यक्ति उस गाय को गले में रस्सी बंधे हुए गाय को हाथ में रस्सी को पकड़कर वो रहमान यानी करामत अली के घर पहुंच जाता और बताता है, पूछता है कि आप ये बताने का कष्ट करेंगे कि ये जो गाय है लक्ष्मी, ये कहीं आपकी तो गैया नहीं है? तो जो रमजानी है और रहमान उसको गाय के उस रस्सी में बंधे हुए हाथ में उस रस्सी को लेकर वो खड़ा पूछताछ करता है, तो करामत अली की जो पत्नी रमजानी है वो कहते हैं कि हाँ, ये तो हमारी गाय लक्ष्मी है, इसे तो हमने कहीं नाले के पास में चारा खाने के लिए उसको हमने छोड़ दिया था, लेकिन आप इसको कैसे लेकर आए? तो वो आगंतुक को व्यक्ति बताता है कि इसने मेरी पूरी गैया का गाय के सामने रखा गया चारा पूरी तरह से उसने फस्त कर दिया है, और ऐसे में यदि ऐसे दोबारा तुम्हारी गाय यदि मेरे गाय के चारे को खाती है तो मैं निश्चित रूप से आपके गाय को आपके घर तक नहीं लाने का कष्ट करूंगा, उसे मैं सीधा कांजी हाउस भेज दूंगा। छात्रों, कांजी हाउस यानी कि ऐसा इस प्रकार का एक जगह होता है जहां पर सरकारी मवेशी खाना करके उसको पहचाना जाना जाता है, जहां पर जो गांव में घूमने वाले जो लावारिस पशु पक्षी बंद करके रखे जाते हैं, मैं वहां तुम्हारे गाय को रख दूंगा। इस तरह का वार्तालाप करने के बाद में वो चला गया और फिर अपनी दिनचर्या के अनुरूप जो करामत अली जो काम पर जाता है, दोपहर बाद करामत अली ड्यूटी से घर लौटता है और लौटने के बाद में नहा धो लेता है, प्रातःविधि कर लेता है और नाश्ते के लिए बैठता है। और फिर क्या, वह उसकी धर्म पत्नी जो रमजानी है वो करामत अली से बताती है, मेरी मानो तो इसे भेज दो, क्योंकि जो भी घटना घटी थी इसका आभास या फिर जानकारी करामत अली को नहीं थी, तो इसीलिए रमजानी बता रही है कि इसे हम बेच दे, यही हमारे लिए ठीक होगा। इस गुड़िया को बेचने से ही इसे हम बेच देंगे तो मुसीबत से छुटकारा पा सकते हैं, मिल सकता है। तो करामत अली को उसके मन के विरुद्ध बात को उन्हें अच्छा नहीं लगा, वो नहीं चाहता था कि इस तरह की बात की जाए जो लक्ष्मी को बेचने की बात हो। तो करामत अली ने कहा, फिर बेचने की बात करती हो? अरे कौन खरीदेगा इस गुड़िया को? और रहमान तो कुछ कह रहा था, उसे कुछ लोग खरीद लेंगे। मुझे रहमान ने बताया है कि हमारे गाय को बेचा जा सकता है। जैसे ही गाय बेचने की वार्तालाप चर्चा दोनों में होती है और ये बताया गया, रमजानी ने बताया कि उसकी किसी से बात हुई है गाय को बेचने की, शायद वो तुमसे शाम को मिलने घर आने वाला आ सकता है, आएगा। जैसे इस वाक्य को
सुना करामत अली मानो खामोश रह गया। काटो तो खून नहीं, इस प्रकार का उसका चेहरा पूरा उतर गया और उसे लग रहा था कि सब कुछ अब उसकी इच्छा के विरुद्ध होने जा रहा है और शायद उसे उसकी हार होती हुई दिखाई दे रही थी, शायद जिस पर उसका कोई वश नहीं था, जिसका उस पर कोई नियंत्रण नहीं था। करामत अली यह अनुभव करते हुए कि लक्ष्मी की चिंता किसी को नहीं है, सभी लोग चाहते हैं कि लक्ष्मी को बेच दे, वो खामोश रहा, उठा और घर में जो भी दर्रा खली, जो उसके सानी के जो दर्रा पुआल खली, ये साधन घर में पर्याप्त मात्रा में नहीं थे, तो उसने वहीं से सूखा चारा जो पड़ा था उसने लक्ष्मी के सामने डाल दिया। अब इस तरह की इस सूखे चारे की उसे कुछ आदत नहीं थी लक्ष्मी को। लक्ष्मी ने उस चारे को सूंघा, उसकी तरफ निराश आंखों से देखने लगी और मानो ये मालिक से बताना चाहती हो, करामत अली से बात करना चाहती हो कि क्या मालिक, क्या आप भूल गए कि मेरे मालिक से आपने क्या वादा किया था? क्या मेरे लिए आज फांकने के लिए ये चूरा, ये सूखा चारा ही है? क्यों दर्रा खली और पुआल नहीं मिलेगा आज? बेचारा करामत अली विवश होकर उसके पास में बैठ गया। मुंह हाथ धोने के लिए गली के नुक्कड़ पर जो नल जो लगाए गए थे, म्युनिसिपालिटी की नगर पालिका का जो नल है, उस नुक्कड़ पर नल की ओर चला गया। शायद वो थोड़ा सा पानी मुंह पर मारकर, पानी पीकर कुछ शांत होना चाहता हो। 7-8 बजे के करीब रहमान एक व्यक्ति को अपने साथ लाया, जो नहीं होना था अनहोनी हो गई और उसे जैसे तय हुआ था रहमान की किसी व्यक्ति से जो बातें हुई थी लक्ष्मी को लेकर, तो आखिरकार 7-8 रात के बजे होंगे और रहमान एक व्यक्ति को अपने साथ लेकर घर आ गया। जैसे वो घर के आंगन में उसका मतलब प्रवेश हुआ, करामत अली ने उस व्यक्ति को पहचाना और उसे जानता था। वो परिचित सा व्यक्ति दिखाई दे रहा था। इसके पहले कि उससे कुछ बातें हो जाए, औपचारिक बातें हो, करामत अली ने पहल की और उसे पूछा, क्या तुम गाय को खरीदने आए हो? जवाब में उत्तर मिला, हाँ। तो करामत अली ने कहा, लेकिन ये बुरी गाय है, दूध ऊध नहीं देती है। तो उस व्यक्ति ने कहा, तो क्या हुआ? करामत अली ने कहा कि भाई तुम इसे लेकर क्या करोगे? अगर दूध नहीं देगी तो तुम किस तरह से उपयुक्त तुम्हें गाय होगी? तो उसने कहा कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेरे लिए कोई समस्या नहीं है, मैं तो उसे कहीं और बेच दूंगा। तो करामत अली ने कहा कि मैं तो जानता हूं कि ये तो तुम्हारा अनुभव, तुम्हारा काफी मुझे अच्छा रहा है, तुम्हारा पुराना धंधा है, मैं जानता हूं कि तुम्हें गाय नहीं बेचनी है। तो कई बार लगातार इसके पहले जब भी मुलाकात उस व्यक्ति से हुई थी, तो उसने कहा, हाँ मैं जानता हूं कि बार बार मैं बहुत बार आपसे कहा कि इस गाय को बेच दो, जो कि दूध नहीं देगी तो आपकी क्या काम की हो सकती है। तो करामत अली ने उसे, उस मियाँ को कोरा जवाब दे दिया। रमजानी करामत के चेहरे के भाव को भापती हुई बोली, उसे अपेक्षा नहीं थी, उसे तो लगा कि गाय से निजात छुटकारा पाना है तो उसे बेचना ही एक सरल रास्ता हो सकता है। और फिर क्या, करामत अली ने उस बात को गंभीरता से न लेकर खड़े खड़े ही उसे भगाने का प्रयास किया। और करामत अली ने अपनी पत्नी से कहा, तुम जानती हो वो जो व्यक्ति जो हमारे घर आया है लक्ष्मी को खरीदने, कटु स्वर में बड़े दर्द भरे आवाज में कहा कि जब क्या तुम जानती हो रमजानी कि वो जो व्यक्ति लक्ष्मी को बेचने मतलब खरीदने आया है उसके बारे में आपको कुछ उसका जानकारी है या भी नहीं? वो लक्ष्मी को लेकर जहां वहां बेच आएगा जहां लक्ष्मी के टुकड़े टुकड़े करके होकर वो पूरी तरह से बिक जाएगी। और ऐसा यदि होता है तो निश्चित रूप से मेरा जो दोस्त है, जिसके अवकाश प्राप्त होने के बाद में, रिटायरमेंट के बाद में, जिसने उस गाय को मेरी उसकी दौलत
एक जिम्मेदारी मैंने उसके साथ में जो वचन दिया था वो मैं निभाना चाहता हूँ। कहीं मेरे वचन पर दाग न लगे, मेरे व्यक्तित्व, मेरे चरित्र पर सवाल न उठे। जब कभी ज्ञान से पता चलेगा तो निश्चित रूप से मेरे बारे में वो मेरी जो प्रतिमा है, मेरा व्यक्तित्व चरित्र है, उसको बारे में निश्चित रूप से नकारात्मक भाव उसके मन में उभर आ सकता है। तो इस तरह से अस्वस्थ होकर, निराश, परास्त होकर उसे कोई रास्ता सामने दिखाई नहीं रहा था। और करामत अली कुछ बिना कुछ खाए पिए रात को बिस्तर पर, चारपाई पर पड़ा रहा। उसके आंखों में नींद नहीं थी, केवल मात्र एक चिंता उसकी सता रही थी कि आखिर अब मेरे लक्ष्मी का होगा क्या। और जो मैंने जिस तरह से वादा ज्ञान से किया था, जैसे तैसे करके उसको रात में नींद कब आई पता नहीं चला। जब सुबह उठा, देर रात तक जागने से उसकी नींद आंखों से दूर, कोसों दूर हो गई थी। रात काफी हो चली थी। सवेरे देर से बेचारा वो वैसे ही चारपाई पर लेटा रहा। और इस तरह से कुछ देर बाद करामत अली ने अपनी चारपाई से उठकर, छोड़कर, थोड़ा मुंह पर पानी मारते हुए मुंह हाथ धोकर घर से बाहर निकल पड़ा और लक्ष्मी के गले से बंधी हुई रस्सी खूंटे से खोली और उसे गली से बाहर ले जाने लगा। शायद उसके मन में कुछ इस तरह का योजना बनाई थी कि उसे वो अंतिम रूप देना चाहता हो। और इसी तरह से लक्ष्मी के गले से बंधी हुई रस्सी खूंटे से खोली और गली से बाहर, घर से बाहर निकालकर गली से बाहर लेकर वो ले जाने लगा। तो रमजानी ने जब देखा, वो बड़ी आश्चर्य हुआ कि करामत अली क्या करने जा रहे हैं। वो रमजानी दरवाजे पर खड़ी है, सब देख रही थी और बोली कि आप इसे कहां लेकर जा रहे हो। तुरंत करामत अली ने कहा, जहां इसकी किस्मत होगी, जहां भी ये रहेगी, अच्छी रहेगी, इसके किस्मत में जो भी होगा, जो लिखा होगा सो होगा। मैं नहीं चाहता कि इस तरह से किसी कसाई को, गाय को बेच दिया जाए। और मेरा जो मैंने वचन जो दिया था, मैंने जो कसम जो खाई थी कि इसकी मरते दम तक मैं देखभाल करूंगा, तो इस तरह से जहां भी रहेगी अच्छी रहेगी, अपनी किस्मत से ठीक रहेगी। वो लक्ष्मी को सड़क पार ले आया, घर से दूरी तक सड़क से पर ले आया। लक्ष्मी बिना किसी रुकावट या हुज्जत के उसके पीछे पीछे बेचारी लक्ष्मी चली जा रही थी। और वह उसकी रस्सी पकड़े सड़क पर आगे की ओर वो चलता चला गया। पता नहीं कि उसे कहाँ लेकर जा रहा था। और चलते चलते कुछ क्षण रुक कर वह बीच बीच में मानो किसी व्यक्ति, इंसान के साथ में बातें की जाती है, जिसे हम विदा करते, वो बोलने लगा, लक्ष्मी अरे चल, लक्ष्मी चल, अरे चल, गौशाला यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर अंतराल पर ही है, हम जल्दी जल्दी वहां निकल लेंगे, पहुंचेंगे तो मैं तुम्हें वहां छोड़कर आ जाऊंगी। तुझे गौशाला में मैं भर्ती कर दूंगा और वहां तूने बड़े इत्मीनान से वहां से रहना। ना कोई तुझे मारने वाला, ना टोकने वाला, ना कोई भी व्यक्ति तुम्हारे नकारात्मक दृष्टिकोण से तुम्हें देखने वाला होगा। और वो तू वहां पर बड़े इत्मीनान से वहां रहना, वह तू हमारे घर की तुलना में मजे से रहेगी। निश्चित रूप से मेरा विश्वास है कि जो तुम्हारे हाल बेहाल हमारे वजह से हो रहे हैं, जिस तरह से तुम्हारी ओर देखने का जो नजरिया है, जो सोच है, वो आज बदल गई है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा अस्तित्व वैसा ही बना रहे जैसा कि तुम ज्ञान से के घर पे रहते आई हो, तुलना में मजे से रहेगी। भले ही मैं वहां न रहूं, पर जो लोग भी वहां होंगे देखभाल करने वाले गौशाला में, निश्चित रूप से मेरे ख्याल से, मेरे विचार से तुम्हारे लिए अच्छी ही बात होगी। और यदि मेरे मन मस्तिष्क में तुम्हारी याद मुझे आए तो मैं कभी कभी तुम्हें देखने आया करूंगा, तब तू मुझे पहचानेगी भी या नहीं, खुदा जाने। मैं ये भी नहीं चाहता हूं, मैं तुझसे अपेक्षा नहीं करता हूं कि जब भी मैं कभी गौशाला आऊं तो तू मुझे पहचाने, मेरे पास आए। इस तरह का मैं कोई भी तुम्हें मतलब मेरी आसक्ति नहीं है। खुदा जाने तुम मुझे पहचानोगी या नहीं भी। कहते हुए करामत अली का गला दर्द के मारे भर आया, क्योंकि उसने सपने में भी नहीं सोचा था
कि ज्ञान सिंह से उस लक्ष्मी को अपने घर लाने के बाद में ऐसी घड़ी या ऐसा समय आ सकता है, इस तरह का उसने कभी सपना भी नहीं देखा था। और उसके आंखों में आंसू भर आए, उतर आए, और वो फिर उससे संवाद करने लगा, बातें करने लगा। चल चल लक्ष्मी, लक्ष्मी चल, जल्दी जल्दी अपने पैर को बढ़ा। और वो खुद किसी थके हुए, मांदे हुए एक किसान का जिस तरह से बैल होता है, खेती में काम करता है, उसी तरह से थके हुए, मांदे बूढ़े बैल की तरह भारी कदमों के साथ में वो गौशाला की तरफ बढ़ने लगा। तो मित्रों, इस तरह से ये लक्ष्मी की कहानी से हमें यही पता चलता है कि हम जब किसी विषय को लेकर गंभीर होते हैं, जब हम किसी को वचन देते हैं, तो उस कमिटमेंट के प्रति हमें निश्चित रूप से सकारात्मक होना चाहिए। हालात कैसे भी बने, लेकिन मानव को, इंसानियत तभी वह कहलाएगी कि हमें सभी पशु पक्षियों का ध्यान रखना चाहिए, चाहे हमारे लिए उपयुक्त हो या ना हो। और इसी तरह से यहाँ पर प्राणी मात्रा के बारे में इस गुरुबचन सिंह जी ने, जो कि इस कहानी के लेखक है, जो संवादात्मक कहानी के लेखक है, वो यही संदेश देना चाहते हैं कि उस गाय या भैंस या पशु पक्षी कुछ दिनों तक हमारे उपयुक्त बने रहते हैं। जब उनकी उपयुक्तता खत्म हो जाती है तो उसे ना हम ना काटे, ना उसको बेचे, ना उस पर जुल्म ढाए, बल्कि अंतिम सांस तक उस सभी प्राणियों की दया भाव हमारे मन में उजागर होना चाहिए। यही इस पाठ का संदेश है, उद्देश्य है। और आप भी सभी छात्र, मुझे लगता है इस लक्ष्मी पाठ से हमें सीख मिलेगी। यही उद्देश्य कहानी का है कि हमें पशु पक्षियों के प्रति, प्राणी मात्राओं के प्रति दया का भाव होना चाहिए। और जिस तरह से हम इंसान हैं, हम हमारी भावनाओं को तो व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन पशु पक्षी निश्चित रूप से उनकी शारीरिक हरकतों से हमें उनकी भावनाओं का आभास होता है। उसी तरह से हम उनकी देखभाल करें, और हमारे जीवन में जब कभी भी हम लोग इस तरह का अनुभव हमारे जीवन में आए, तो हमें हमेशा के लिए याद रखना होगा कि हम सब गाय, पशु पक्षियों का ध्यान रखेंगे, और मानव कल्याण के लिए जो भी हमारे लिए जितना बन सकता है, संस्कृति को बचाने के लिए, पशुओं को बचाने के लिए हमारी पहल होनी चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार। हम यही रुकते हैं। यहाँ पर हमारा पाठ, लक्ष्मी पाठ समाप्त होता है, और आपको जो पीछे जो गृह कार्य दिया है उसको आपको पूरा करना है।